गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु महिमा का पर्व है। गुरु महिमा की बात संक्षिप्त में तो क्या बताई जाती है, फिर भी थोड़ा कुछ। गुरु महिमा की बात एक गंधर्व राज ने की है। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात पृथ्वी लोक के कोई मनुष्य की लिखी हुई बात नहीं है। एक गंधर्व राज, गंधर्वों के राजा महाराज पुष्पदंत जी, उसने शिव महम्न स्तुति में एक श्लोक में गुरु महिमा की बात की है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। अघोरान्ना परो मंत्रो, अघोर मंत्र, घोर नाम अंधकार, अघोर नाम अंधकार को तोड़ देवे। जो मंत्र अंधकार को तोड़ देवे, अंधकार में से उजाला कर देवे, प्रकाश कर देवे, उससे परम मंत्र कोई नहीं। अघोरान ना परो मंत्रो और नास्ति तत्वम गुरु परम। और गंधर्वराज कहते हैं कि गुरु से परम कोई तत्व नहीं है। नास्ति तत्वम गुरु परम। शास्त्रों की बात करो तो शास्त्रों में सबसे पहले देवताओं की वंदना की बात आती है। उसमें प्रधान देवताओं की वंदना होती है और प्रधान देवताओं की वंदना में गुरु का अग्रस्थान है। उसका एक श्लोक रखता हूं। विनायकम गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्य आदो सर्व कार्यार्थ सिद्धिये। सरस्वती प्रणम्य आदो, आदो नाम पहले, प्रथम, प्रणम प्रणाम वंदन किसको? सरस्वती, विनायकम गुरु, माँ सरस्वती, गणेश और गुरु, उसको प्रथम वंदन। यही बात एक साखी में की है कि गुरु गणपति शारदा तीनों प्रथम वंदन का स्थान, माँ सरस्वती, गणेश और गुरु, वो तीनों प्रथम वंदन का स्थान है। और प्रथम वंदना के बाद वो तीनों देता है क्या? ये तीनों से मिलता है क्या? तीनों प्रदान क्या करता है? तो वो भी एक साखी में लिखा है कि सरस्वती सुर दीजिए, माँ सरस्वती सूर देती है, और गणपति दीजिए ज्ञान। सुर के बाद भगवान गणेश ज्ञान देता है, शब्द ज्ञान, गणपति दीजिए ज्ञान। और गुरु के मोहे सदगुरु दीजिए शान। और ये सब मिलने के बाद सदगुरु शान देता है, जीवन की शान सदगुरु देता है। जीवन के अंधकार को सदगुरु तोड़ देता है, अंधकार को तोड़ के सदगुरु जीवन में उजाला कर देता है। एक सदगुरु के एक वचन से जीवन में उजाला हो जाता है, एक ही वचन। और वो भी एक साखी में लिखा है कि एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थके मुनिजन पंडिता जाको वेद न पामे पार। वेद थके, ब्रह्मा थके, थके शेष महेश, गीता को जहां गम नहीं वहां मेरा सदगुरु का उपदेश। गीता को गम नहीं मतलब गीता पूज्य ग्रंथ है, गीता मेरा आराध्य ग्रंथ है, गीता को मैं प्रणाम करता हूं। गीता भगवान श्री कृष्ण के स्वमुख से निकली हुई अमृत धारा है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखो। भगवान कृष्ण के स्वमुख से जो अमृत धारा निकली है उसका नाम है गीता। गीता परम ज्ञान है। लेकिन गीता जो मुख से निकली है वो गुरु गीता से भी परम है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम
कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूर्ण पुरुषोत्तम गुरु, परम तत्व गुरु। वो गुरु गीता महान है, लेकिन जो ज्ञान गीता का जिस मुख से निकला है वो गुरु गीता से भी महान है। मैं तो ऐसा भी कहूं कि गीता पुस्तक है, गुरु मस्तक है। पुस्तक में मस्तक में से आता है, जो भी पुस्तक में है, कहां भी है, कोई ना कोई गुरु के मस्तक से आया है। तो पुस्तक में जो है वो मस्तक में है, और मस्तक में है तभी तो पुस्तक में आया है, मस्तक में से ही आता है। लेकिन पुस्तक में जो है वो मस्तक में है, लेकिन मस्तक में जो है वो सब पुस्तक में नहीं है। समझिए कि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तो ऐसा थोड़ा कि भगवान कृष्ण के पास जो भी ज्ञान था वो गीता में दे दिया, नहीं। उसके पास जो था उसमें से गीता का ज्ञान वो तो एक चरणामृत है, एक आचमन है। बाकी तो वो मस्तक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण तत्व। कहा है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमद, ईश्वर पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम, ईश्वर ने जगत बनाया, ये जगत भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण ने बनाया है, तो ये जगत पूर्ण है। पूर्ण ने बनाया, पूर्ण में से बनाया, लेकिन पूर्ण में कुछ कम नहीं हुआ है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण में पूर्ण डालो तो भी उसमें कुछ बढ़ावा नहीं होता है, पूर्ण पूर्ण ही रहता है, कुछ बढ़ता ही नहीं है, पूर्ण पूर्ण रहता है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दो, फिर बाकी जो बचता है शेष भाग, वो भी पूर्णमेवावशिष्यते, वो भी पूर्ण ही बचता है, उसमें कुछ कम नहीं होता है। उसको कहते हैं पूर्ण मद। ऐसे पूर्ण तत्व, पूर्ण पुरुषोत्तम, परम गुरु को मेरा बार बार दंडवत। आज के दिन गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर, द्वारकाधीश, नंदनंदा, अजमल नंदा, श्रीहरि, भगवान नारायण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री वेदव्यास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य श्री आदि शंकराचार्य भगवंत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य भगवंत वल्लभाचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संत शिरोमणि पूज्य बजरंगदास बापा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अवधूत संत पूज्य श्री हरिराम बापा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शिरडी के संत भगवंत पूज्य साईं बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के दिन आप सब लोग गुरु पूर्णिमा निमित्ते अपने अपने गुरु की सेवा करें, अपने अपने गुरु पे निष्ठा रखें, अपने अपने गुरु का वचनामृत सुने और अपने अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा निमित्ते आज मेरी ओर से एक ब्राह्मण के नाते समस्त जन समुदाय, उसमें साधु ब्राह्मण को छोड़कर सब साधु ब्राह्मण को आज के दिन मैं प्रणाम करता हूँ। उसको छोड़कर समस्त जन समुदाय और
मेरा सब यजमान परिवार, सबको मेरा एक ब्राह्मण का प्रसन्न मन से आशीर्वाद। आप सबका कल्याण हो, आप सब पे देवी देवताओं की कृपा हो, आप सबके घर में धर्म की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, ज्ञान विद्या की वृद्धि हो, सत्कर्म की वृद्धि हो, संस्कार की वृद्धि हो और आप सब लोग तंदुरुस्त रहो। आप सबके घर में सुख शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यन्ति भद्राणि, माँ क्वचित् दुख भाग भवेत्। अस्तु। जय माता जी। हर हर महादेव।